जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। आज से हमारी एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस की मैराथन स्टार्ट हो रही है, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। रोज़ 40 क्वेश्चन कराऊंगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। और ये मैराथन रोज़ आएगी, रोज़ आपकी मैराथन आएगी, जिसमें डेली 40 क्वेश्चन होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? मीरा कुमार, जीवी मावलंकर, सुनिधि चौधरी या ओम बिरला? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2। तारे में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तारे में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो तारे में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3। हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष, बेरी को, कानों से ना सुनाई देना या पैरों के दर्द को? तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मैसूर एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? मैसूर एक्सप्रेस इनमें से किस खिलाड़ी का उपनाम है? राहुल द्रविड़, यान थोपे, जवागल श्रीनाथ या भूपति? तो मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ का उपनाम है। इनका संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रथम योजना अवकाश किस वर्ष हुआ था? प्रथम योजना अवकाश किस वर्ष हुआ था? 1972, 1958, 1962 या 1966? प्रथम योजना अवकाश 1966 को हुआ था। यह 1966 से 1969 तक चला था। 3 साल तक रहा था ये। क्वेश्चन नंबर 6। भेड़ पालन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? भेड़ पालन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या ब्राज़ील? तो भेड़ पालन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तेनालीराम इनमें से किसके दरबार में रहता था? अशोक के, औरंगजेब के, अकबर के या कृष्ण देव राय के? तो ये कृष्ण देव राय के दरबार में रहता था। तेनालीराम कृष्ण देव राय के दरबार में रहता था। क्वेश्चन नंबर 8।
आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953, 1948, 1956 या 1972? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का नवेली शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का नवेली शहर इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? जहाज उद्योग, तांबा, रासायनिक खाद या यूरेनियम? तो नवेली शहर रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर के द्वारा लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर ने लगाया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो या इनमें से कोई नहीं? तो स्थायी बंदोबस्त की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी या इसे लागू किया था 22 मार्च 1973 को। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? सिद्धार्थ, अशोक, राहुल या कमल? तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। क्वेश्चन नंबर 12, कैंडिला इनमें से किसका मात्रक है? कैंडिला इनमें से किस इकाई का मात्रक है? ताप का, प्रकाश का, धारा का या ज्योति तीव्रता का? तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 13, भील जनजाति भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? भील जनजाति भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? असम में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो ये गुजरात में पाई जाती है। भील जनजाति गुजरात में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 14, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर की स्थापना इनमें से किसने की थी? गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, अशोक सम्राट या गुरु नानक देव? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। इसकी स्थापना गुरु रामदास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी इनमें से किसे कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, B.R. अम्बेडकर या C.R. दास? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सुखोई इनमें से किसका नाम है? सुखोई इनमें से किसका नाम है? भारत की सबसे लंबी रेल, भारतीय नेवी, लड़ाकू पनडुब्बी, प्रसिद्ध लड़ाकू विमान या प्रसिद्ध लड़ाकू टैंकर? तो भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू विमान का नाम सुखोई है। सुखोई भारतीय एयरफोर्स का
एक लड़ाकू विमान है? क्वेश्चन 17। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? रोजर फेडरर इनमें से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? तो इनका संबंध टेनिस से है। रोजर फेडरर एक टेनिस खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 18। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान या चीन? तो तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है। तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 19। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत की बात करता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत की बात करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 20? तो संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तरायण किस प्रदेश का प्रसिद्ध उत्सव है? उत्तरायण इनमें से किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है? गुजरात का, असम का, मिजोरम का या मेघालय का? तो ये गुजरात का प्रसिद्ध उत्सव है। उत्तरायण गुजरात का प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 21। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोधी वंश का प्रथम सम्राट इनमें से कौन था? इब्राहिम लोधी, बैलोल लोधी, सिकंदर लोधी या इनमें से कोई नहीं? तो लोधी वंश का प्रथम सम्राट बैलोल लोधी था। बैलोल लोधी लोधी वंश का प्रथम सम्राट था। और इब्राहिम लोधी ये लोधी वंश का अंतिम सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 22। एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? 5 बिलियन वर्ष, 20 बिलियन वर्ष, 10 बिलियन वर्ष या 6 बिलियन वर्ष? तो एक सामान्य तारे का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है। तारे का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 23। वियना किस देश की राजधानी है? वियना इनमें से किस देश की राजधानी का नाम है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या न्यूजीलैंड? तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 24। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में उपस्थित परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इनमें से कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? तो सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली पर कितने राजवंशों ने राज किया है? दिल्ली पर कुल कितने राजवंशों ने राज किया है? 4 ने, 8 ने, 3 ने या 5 ने?
तो दिल्ली पर कुल 5 राजवंशों ने राज किया है। कुल 5 राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया है। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी इम्पोर्टेंट है। अकबर ने किस राज्य की अकबर ने किस राज्य को जीतने के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था? किस राज्य को जीतने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? गुजरात को, बंगाल को, राजस्थान को या महाराष्ट्र को? तो गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। क्वेश्चन 27, शीशे सिक्के किस राजवंश के द्वारा चलवाए गए थे? शीशे सिक्के किस राजवंश के द्वारा चलवाए गए थे? मौर्य वंश के द्वारा, चोल वंश के द्वारा, सातवाहन वंश के द्वारा या गुप्त वंश के द्वारा? तो ये सातवाहन वंश के द्वारा चलवाए गए थे। शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के द्वारा चलवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पर्यटन विकास विभाग पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1966, 1978, 1974 या 1960? तो इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, अरावली की पहाड़ियाँ किस भारतीय प्रदेश में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ पर स्थित है? मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान या असम? तो ये राजस्थान में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में केसर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल या तमिलनाडु? तो केसर सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का उत्पादन सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एन राजम का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? ढोलक से, संतूर से, तबले से या वायलिन से? तो इनका संबंध वायलिन से है। क्वेश्चन नंबर 32, जॉनबिल मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध मेला है? जॉनबिल मेला इनमें से किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है? असम का, गुजरात का, महाराष्ट्र का या केरल का? तो ये असम का एक प्रसिद्ध उत्सव है। जॉनबिल मेला असम का एक प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 33, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर अंत तक। महादेव देसाई इनमें से किसके सचिव थे? महादेव देसाई इनमें से किस व्यक्ति के सचिव थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय? तो ये महात्मा गांधी के सचिव थे। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 34, पारसनाथ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है?
पारसनाथ इनमें से किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? छोटा नागपुर पठार की, अरावली पर्वत की, नीलगिरी की पहाड़ी की, या बुंदेलखंड पठार की? तो ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन है 35। कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, या पंजाब में? तो ये पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध इनमें से किस खेल से है? राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल, क्रिकेट, राष्ट्रीय महिला फुटबॉल, या चेस? तो इसका संबंध राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। इस ट्रॉफी का संबंध राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, दिल्ली, कानपुर, या रांची? तो ये रांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38। ये इम्पोर्टेंट है। कोशिका में केंद्रक की खोज किस वर्ष हुई थी? कोशिका में केंद्रक की खोज किस वर्ष हुई थी? 1890, 1831, 1910, या 1750? तो कोशिका में केंद्रक की खोज 1831 को हुई थी। कोशिका में केंद्रक की खोज 1831 को हुई थी। इसकी खोज रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39। अलमाटी बांध कहाँ पर स्थित है? अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, या कर्नाटक? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अलमाटी बांध कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। और हमें कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं।